बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूँ मीर उसामा और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे या आज के इस अपने सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ेसबुक को मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ेसबुक की अफ़ादियत क्या है? अगर फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में किस तरीके से हम इसको बेहतर बना सकते हैं? और अगर कुछ कमियाँ हैं तो वो किस तरीके से दूर की जा सकती हैं? इन सब चीज़ों का जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के सेशन में और इसके बाद हम आखिर में आपके सवालात लेंगे। कोई भी आपका सवाल हो, किसी को किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई भी बात हो, तो वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है? और जी, वीडियो की रिकॉर्डिंग सबको मीर उसामा ऑनलाइन चैनल पे मिल जाएगी और अगर किसी को चैनल का नाम पता हो तो उसे उन्हें चैनल भी दिखा दिया जाता है ताकि बल्कि अभी इस क्लास चल रही है मीर उसामा ऑनलाइन बस आप लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और ये ना हो जी कि बाद में कहें कि कहाँ मिलेगी, तो ये मैं आपको ओपन करके मीर उसामा ऑनलाइन ये इस चैनल पे आप जाके तसल्ली से इसकी वीडियो देख पाएँगे। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास से पहले माज़रत कि मैं कल क्लास लेना चाह रहा था लेकिन मजबूरी की बिना पे मसरूफ़ियत की वजह से क्लास कल नहीं हो पाई। ठीक है? इसलिए कि मुझे कुछ सफ़र अचानक दरपेश था। अच्छा, अब फ़ेसबुक की आईडी तो उम्मीद है कि आप सबको बनानी आती होगी। बहुत आसान सा तरीका है कि आप फ़ेसबुक की आईडी बनाते हैं, तो उसमें अपना नंबर दें। आप सिम पे बनाना चाह रहे हैं, अपना नंबर दें, आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा, 5 हिस्सों का मैसेज होगा। उस मैसेज में लिखा हुआ होगा कि फ़ेसबुक की तरफ से आपका ये कोड है और आप इस तरीके से अपना जैसे ही आप हाँ जी, हाँ जी, पहली ही क्लास ही है। आप इसमें फ़ौरन से सारी सूरत-ए-हाल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद बेसिक होता है कि उसकी सेटिंग्स यार 1 मिनट ये अल्लाह के बंदे जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि फ़ेसबुक के अकाउंट को बना के इसको स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में मज़ीद। अच्छा बेसिक बात तो आप समझ गए कि अकाउंट बनाने के लिए आपके पास नंबर और वो होना सिम पे मौजूद जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं। पहली और अहम बात आज की वो ये कि पासवर्ड रखने के लिए कुछ चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 1 से 9 तक पासवर्ड रख देते हैं। समटाइम कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर रख देते हैं। पासवर्ड के हवाले से एक अहम बात ये है, आप तमाम अहबाब ये गौर से सुन लें और इसे नोट कर लें, वो ये कि भई अगर जब भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, याद रखें कि पासवर्ड कम अज़ कम आपका 8 हिस्सों पे मुश्तमिल हो और पासवर्ड में कैरेक्टर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैरेक्टर्स किसे कहते हैं, उसके लिए मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, पहले मैं ये आपको ये जो निशान नज़र आ रहा है एट द रेट वाला, ये कहलाता है करैक्टर। आपने जब भी पासवर्ड रखना है 1 2 3 एट द रेट और इसके अलावा ये जो निशान है, एंड का निशान है, इसके अलावा AB पासवर्ड जितना आपका मज़बूत होगा, इस तरह का पासवर्ड अगर आप रखते हैं, फ़वाइद उसके तादेर और बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको उसका ये होगा कि भई एक तो आपका अकाउंट किसी भी सूरत हैक नहीं किया जा सकेगा, ठीक है? कभी भी आपका अगर इस तरह का पासवर्ड लगा हुआ होगा तो आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी उम्मीद है। दूसरे नंबर पे अब हम चलते हैं बिल्कुल इसकी बेसिक सी सेटिंग के ऊपर। अकाउंट बनाने के बाद आपने आना है अपने माई प्रोफाइल पे। ये सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया है, ये नज़र आ रही होगी। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग देख लेते हैं। मोर पे क्लिक किया, सबसे पहले एक्टिविटी लॉग लिखा हुआ आ रहा है। मैं आया हूँ प्रोफाइल पे और मोर पे क्लिक किया है। एक्टिविटी लॉग का मतलब ये होता है कि आप इसमें देखना चाहते हैं कि आपने अब तक कौन से ग्रुप्स को लाइक किया है, कौन सी पोस्ट को लाइक किया है, एक्टिविटी लॉग पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि आपने कौन सी पोस्ट कब ये देखें, कुछ देर पहले ये पोस्ट लाइक की गई है, कुछ देर पहले ये ग्रुप की पोस्ट लाइक की गई है, कुछ देर पहले यहाँ पे कमेंट किया गया है स्क्रीनशॉट के ऊपर।
बेसिकली आप इसके अंदर अपना जितना भी आपने जब भी कभी कोई लाइक वाइक किए हैं, कहीं भी कोई पोस्ट कमेंट किया है, ये चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका एक और है, वो ये कि आप इस पे ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता आईडी कोई और यूज कर रहा है, आपकी आईडी कोई और बंदा चला रहा है, तो आप चेक करना चाहते हैं तो इस जगह पे आएँ, आके आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अगर कोई भी पोस्ट अनवांटेड लाइक्स है, मतलब कि किसी और ने लाइक कर रखी है, तो आप उसको यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी साल की आप देखना चाह रहे हैं कि आप 2020 में आपने कौन-सी पोस्टें लाइक की हैं, आपसे वो महीना पूछ रहा है, किस महीने की कौन-सी पोस्टें लाइक की हैं। ये सब कुछ उम्मीद है कि यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। और फिर इसके अलावा लास्ट में एक ऑप्शन था कि कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी आपके सामने आ रही होगी, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इन सबको ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि इतना सब आपको पता ही होगा। ऑल पे क्लिक कर लें, खाली पोस्टें चेक करना चाह रहे हैं, कमेंट्स, प्रोफाइल, आप क्या चीज़ चेक की थी, अगर जो दोस्त आपको छोड़ गए हैं वो चेक किए थे, रिमूव फ्रेंड है, ऐड फ्रेंड है, प्रोफाइल है, कुछ भी वो यहाँ से आप तसल्ली से चेक कर सकते हैं। और ये पहला ऑप्शन था इसका। दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद था प्राइवेसी शॉर्टकट का। प्राइवेसी के हवाले से हमारी डिटेल से बात होगी, लेकिन इसमें जो प्राइवेसी शॉर्टकट आ रहा है, इसके अंदर पहले आप देख लें। प्राइवेसी में इम्पोर्टेंट सेटिंग्स सामने शो कर रहा है। मैं चाह रहा था कि ये एक डिटेल से आपको फिर पूरा बताऊं, चलें ये सामने आ रही हैं तो बता देते हैं कि हु कैन सी व्हाट यू शेयर, कि आपने क्या शेयर किया है, यहाँ से आप आएँ और आके आप उसे चेंज कर सकते हैं कि भई फ़ोन नंबर है तो ओनली फ्रेंड्स हो या ओनली मी, आप इसे ओनली मी कर दें। बहुत से लोग यहाँ ये गलती करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, वो ये कि मोबाइल नंबर हमने जो दे रखा है, ये आईडी मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती नहीं है। ये मेरे एक दोस्त की आईडी है, उसको बना के दी थी, तो ये उससे मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमने ओनली मी नंबर कर दिया है, उसके बावजूद भी नंबर हमारी टाइमलाइन पे शो हो रहा है। पिछले दिनों ये मसला हुआ और वो मसला याद रखिएगा कि अगर मैं आप आगे जाके आपको इसकी कुछ सेटिंग्स बताता हूँ। ज यहाँ पे जाके हमारी कुछ सेटिंग्स आएँगी ना आगे, उनमें आपको पता चलेगा कि नंबर वहाँ से हम ओनली मी करेंगे सारा कुछ, तो वहाँ पे आप ये बात याद करवा दीजिएगा कि मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। याद रखें, नंबर को वहाँ से ऑफ करने के बजाय जब भी आपने नंबर ऑफ करना है, यहाँ मोर पे क्लिक करने के बाद ये सी योर अबाउट इन्फो यहाँ पे आना है। बहुत अहम चीज़ है, सी योर अबाउट इन्फो। यहाँ पे आने के बाद ये एडिट लिखा हुआ है, यहाँ से आपको नंबर जब तक आप ओनली मी नहीं करेंगे, तो उस वक़्त तक आपका नंबर हाइड नहीं होगा। ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से पब्लिकली ओपन कर देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर और ये साथ में अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखें। ये ताला सा बना हुआ है, लॉक बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करके अबाउट में आएँगे और यहाँ से और फिर यहाँ कुछ अहम चीज़ें ये भी देख लें कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस देना चाह रहे हैं, आप अपने सोशल लिंक्स देना चाह रहे हैं, वेबसाइट देना चाह रहे हैं, ईमेल देना चाह रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप दे रहे हैं तो आपकी शख्सियत का पता चल जाता है, खुल के सामने आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आसानी से पता चल जाती हैं। उसके बाद इसी अबाउट में ही ये सारा कुछ हम अबाउट में चल रहे हैं। अबाउट के अंदर आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपकी ये बर्थडे यहाँ पे शो हो रही है। आप चाहते हैं कि बर्थडे में कितने पुराने हैं आप, ये सबको ना पता चले और तो फिर आप इसमें सिर्फ़ 23 ये लिखा हुआ है 23 सितंबर, मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओनली मी कर दें और इसके अलावा बर्थडे ईयर पे क्लिक करना चाह रहे हैं, इसको भी ओनली मी कर दें। जैसे आपको सूट करे वैसे आप इसमें कर सकते हैं। इंटरेस्ट पे क्लिक करके आप इंटरेस्टेड मेन हैं ये जिसमें है, आप अपनी लैंग्वेजेज़ को ऐड कर दें, इससे आपको किसी भी मौके पे 100% फ़ायदा होगा ही होगा। मेरा तो ये तजुर्बा है कि आपको इससे फ़ायदा होता है। फिर भी अगर आपके लिए कोई मसला हो, आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो ना करें, आपकी जो भी लैंग्वेजेज़ हों। रिलीजियस यहाँ पे अपना ज़रूर रिमार्क्स दें कि आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम लिखें, इस्लाम को प्रमोट करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में या पॉलिटिकल व्यूज़ वगैरह में आप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये बात इस हवाले से इसके अलावा
हम यहाँ पे नीचे जाते जाते हैं। हाँ, रिलेशनशिप आप दिखाना चाह रहे हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, ये सब कुछ अब यहाँ ऐड रिलेशन पे क्लिक करके इसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। जिस तरह का मर्ज़ी आपका दिल करे, आप इसको पब्लिक रखना चाहें, अपने रिलेशनशिप में एंगेज, मैरिड जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, अपना सन देना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, इतना कर देंगे तो अभी आपके लिए काफ़ी है। ये सेटिंग्स आपकी फेसबुक के लिए ज़रूरी। इसके अलावा ये है लाइक्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लाइक्स हम पब्लिकली रखना चाहते हैं और बहुत सारे लाइक्स को हम हर प्राइवेसी है, आपने कुछ भी लाइक किया हो सकता है, कोई ज़रूरी ब नहीं है। इसके लिए आपको इसको हाइड करने का तरीका भी बता देते हैं। हम इस वक़्त ये सेटिंग देख रहे थे अबाउट की और इसके बाद हमने मोर पे क्लिक करके ये यहाँ से चेक कर रखा था प्राइवेसी शॉर्टकट और पहले 2 हमने पार्ट्स देख लिए। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं सर्च प्रोफाइल। ये एक अहम और बेहतरीन पॉइंट है, वो ये कि अगर आप कुछ भी अपनी प्रोफाइल में सर्च करना चाह रहे हैं, सर्च के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा मवाद ढूँढ रहे होते हैं, उन्हें कहीं से मवाद नहीं मिल रहा होता। आप ये सारा मवाद अगर इसी से ही चेक करना चाह रहे हैं, सर्च प्रोफाइल पे क्लिक करें और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट अगर कुछ की है, आप मीर पे क्लिक कर दें, ये देखें। जिस दिन भी आपने ये मीर नाम की कोई भी पोस्ट की होगी, तो फ़ौरन से पहले आपके सामने वो पोस्ट आ जाएँगी, कि कब की पोस्ट है, क्या है, सारा कुछ जो है, ये सामने आपके आ जाएगा। इस तरीके से भी आप ये सर्च कर सकते हैं अपनी ज़ाती प्रोफ़ाइल में से। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ कुछ आ रही है या नहीं आ रही तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर हमने बहुत सारे लोग सम टाइम ऐसा होता है कि हमने अपनी आईडी किसी को बतानी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही, तो आप इसी तरीके से मोर पे क्लिक करेंगे और ये कॉपी लिंक टू प्रोफाइल ये लिखा हुआ है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये मैं यहाँ से आता हूँ, भेजता हूँ, ये देखें। ये मैंने कॉपी लिंक टू प्रोफाइल सेंड किया है। जैसे ही आप अब ये डायरेक्ट आपकी आईडी उसके पास चली जाएगी। यहाँ पे एक अहम चीज़ है, वो ये कि आपको याद रखना होगा कि फ़ेसबुक के जैसे हम अपना व्हाट्सएप का नंबर अलग रखते हैं, जैसे हम अपने स्काइप की आईडी का यूज़र नेम अलग रखते हैं, ऐज़ इट इज़ इसी तरह फ़ेसबुक का यूज़र नेम भी बहुत ज़्यादा जामे और फ़ायदेमंद रहता है। आपको अपना यूज़र नेम भी अलग से बना के रखना चाहिए। यूज़र नेम बेसिकली ये होता है, ये देखें, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मोहम्मद डॉट अताउल्लाह और डॉट 5851 ये आपका यूज़र नेम है। बहुत सारे लोगों का अगर यूज़र नेम नहीं आ रहा, तो यूज़र नेम सेलेक्ट करना भी हम यहाँ से बता देंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू एज़ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफ़ाइल लोगों को किस तरह की शो हो रही है। ये देखें, लोगों के सामने इसका रिव्यू इस तरह का जा रहा है। ये इस तरीके से कुछ इसकी और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कवर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, अपने बारे में बायोडाटा दे सकते हैं, आप अपनी कोई भी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं। फीचर्ड फ़ोटोज़ क्या होती हैं? फीचर्ड फ़ोटोज़ ये होती हैं कि आप अगर इसमें कोई भी फ़ोटो यहाँ पे रख देते हैं, सबसे पहले आते ही कोई भी बंदा अगर विज़िट करने आता है, सबसे पहले उसे आपकी फीचर फ़ोटो नज़र आएगी। लिंक्स, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा हो अगर, बहुत सारे लिंक ऐड किए होते हैं। अगर आप एडिट योर अबाउट इन्फो और यहाँ पे लिंक ऐड कर देते हैं, तो आपको इन लिंक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप यहाँ पे अपने व्हाट्सऐप का लिंक ऐड कर सकते हैं। ये देखें, सोशल अकाउंट्स आ गए हैं, यहाँ पे आप आएँ, ऐड पे क्लिक करें, ये इंस्टाग्राम लिखा है, इस पे क्लिक कर दें। इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद ये सब वेबसाइट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट्स और हर तरह से फ़ायदेमंद है। यूट्यूब का चैनल का लिंक देना चाहें, व्हाट्सएप का देना चाहें, व्हाट्सएप पे क्लिक करें, अकाउंट नेम यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे, फ़ौरन ही यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा और इसे सेव भी कर सकते हैं आप। ये बहुत सारे लोगों ने अपना लिंक वगैरह सेव किए होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ थी, ख़ैर इस यहाँ तक के लिए इतना सब कुछ काफ़ी है। अब हम चलते हैं इस ऑप्शन में, ये सेटिंग इज़ इन प्राइवेसी पे। ये सेटिंग पे हमने क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अच्छा एक और बात भी याद रखिएगा कि 40 मिनट के बाद हो सकता है कि मीटिंग ऑफ हो जाए, तो आप दोबारा से जॉइन कर लीजिएगा, जो क्लास में रहना चाहें, कोई सवाल हो। समझ आ रही है या नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है कि नहीं, सब के सब जवाब देके बता दें। ज़रा जल्दी से सब जवाब दे दें। मैं लिंक शेयर कर दूँ?
अच्छा है, बिल्कुल बेसिक सा ही, इसलिए कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा इसे लेके जाऊँगा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा, तेज़ है क्लास। यार भैया अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट करके जल्द से जल्द समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए और आप जल्दी से इसे सीख पाएँ। ख़ैर, अगर अभी तेज़ लग रही है तो जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो वो आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि यहाँ तक आगे हम अब आए हैं सेटिंग्स में। सबसे पहले नंबर पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना कुछ बातें अब ज्ञान बाँटने वाली बात है। अब आप इसको तसल्ली से सुन लें, ये आपको फ़ायदा देंगी। देखें बेसिकली ऐसा होता है कि समटाइम हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाता है, हमारा अकाउंट काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं, बैन हो जाता है, कभी क्या कुछ वो मसाइल किस लिए होते हैं? उनके बाद सब इसलिए हमारा नंबर बैन होता है काफ़ी दफ़ा, वो इसलिए कि हमने अपनी सही इन्फॉर्मेशन फेसबुक को नहीं दी होती है। फेसबुक पे जब हम स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? क्या मेरे पास तो स्क्रीन शेयर हुई है जिससे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, तो वो अपना ये देखें स्क्रीन शेयरिंग के लिए मेरे पास ये टूल आ रहा है। अच्छा, जनरल पे मैं बता रहा था कि जब भी हमारी आईडी ब्लॉक होती है ना, हमने इसे अपना ज़ाती नहीं दिया होता डाटा वगैरह, उस वजह से हमारे लिए बहुत मसाइल हो जाते हैं। ये देखें ये तीसरे नंबर पे आपको पहला दूसरा तो छोड़ दें नंबर और ईमेल एड्रेस है। तीसरे या चौथे नंबर पे ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पे आप क्लिक करके कन्फर्म योर आइडेंटिटी कर लें। याद रखिएगा कि अगर आप ये कर लेते हैं ना कन्फर्म योर आइडेंटिटी तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद देते हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपका कभी जो है वो हो जाए, अकाउंट डिसेबल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप जस्ट एक सिंपल आईडी कार्ड की कॉपी सेंड करते हैं तो फ़ौरन से आपका ये अ, जो है रिकवर हो सकता है अकाउंट आपका। ठीक है? ये इस हवाले से ये सिर्फ़ इतनी ही थी। अब दूसरे नंबर पे स्कॉटियन लॉगिन है। देख लूँ कि किसी कर सकते हैं। एक सवाल पूछा गया कि ईमेल कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी बता देंगे। एक बहुत अहम सवाल एक बहुत अहम चीज़ आप सबके लिए और ये बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि सर हमारा अकाउंट है, कहाँ लॉगिन हुआ है, क्या तरतीब है, क्या सब है। तो ये देखें ये आपके लिए बहुत मज़े की चीज़ है, वो ये कि स्कूटी एंड लॉगिन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बहुत अहम चीज़ है, ये आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ आपका अकाउंट इस वक़्त लॉगिन है। कहाँ-कहाँ आपका अकाउंट लॉगिन है। सी ऑल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप चेक कर लें कि भई आपका अकाउंट कहाँ-कहाँ पे लॉगिन है, वो आपके सामने सारी की सारी सेटिंग आ जाएँगी। दूसरे नंबर पे अहम चीज़ है कि चेंज पासवर्ड है। ये आप 2 महीने 3 महीने के बाद पासवर्ड चेंज कर लें तब भी ठीक है और अगर मैंने पहले शुरू में बताया कि पासवर्ड अगर आपने बेहतरीन सा रखा हुआ है, बेहतरीन पासवर्ड के लिए करैक्टर्स का भी इस्तेमाल किया है, अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल किया है, यानी इंग्लिश भी लिखी है और करैक्टर्स भी लिखे हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये वाला ये इस तरीके का बताया था। अगर आपने इस तरीके का पासवर्ड लिखा है, इस तरह का पासवर्ड रखा है, तो आपको वो अकाउंट हमेशा सिक्योर रहेगा। और बहुत मज़े की चीज़ आगे ये है कि यूज़ टू फैक्टर फंक्शन समटाइम ये आपको बहुत ज़्यादा जी, मिल जाएगी, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। ये ऑप्शन यूज़ टू फैक्टर अच्छा, ये देखें ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप सब लगा लें इसको तो भी आपको फ़ायदा होगा। वो इसलिए कि आपका अकाउंट कभी भी हैक हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि जी हमारा अकाउंट हैक हो सकता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आते हैं यूज़ टू फैक्टर इस ऑप्शन पे क्लिक करें और इस पे आप क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपको एक मैसेज सेंड करेगा। ये मैसेज जैसे ही सेंड करेगा तो याद रखिएगा कि वो मैसेज आपके पास आने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का एक पासवर्ड यहाँ पे सेव लगा सकते हैं। वो पासवर्ड आपके पास हमेशा सिम पे आया करेगा। आप वो वाला पासवर्ड देंगे अपने इस पासवर्ड के अलावा, जो पासवर्ड मैंने आपको बताया है, इस पासवर्ड के अलावा आप अपना पासवर्ड देंगे, तब जाके आपका अकाउंट लॉगिन होगा। याद रखिएगा कि इसके लगाने का फ़ायदा मैं बता रहा था, फ़ायदा ये है कि आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा और नुकसान क्या है?
नुकसान ये है कि खुदा ना खास्ता कभी आपका मोबाइल चोरी हो गया तो वो बंदा फौरन आपके सिम पे मंगवा के ये आपका ये अकाउंट ओपन कर सकता है। एक दूसरा नुकसान ये है कि अगर अ, आप हज़रात का भी अल्लाह पाक टूर लगवाता रहे बाहर, मेरे बाहर चक्कर लगते रहते हैं। तो अगर बाहर आप जाते हैं, तो याद रखिएगा कि उसमें ये होगा कि अगर आप बाहर चले गए और तो आपके पास सिम पे ये पासवर्ड नहीं आ पाएगा, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है? बात समझ आ गई है नहीं? यार ये बात समझ आ गई कि नहीं जल्दी से बता दें। जी ठीक है, सबको आ गई है। आप इस का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही अगर आप रहते हैं, बाहर नहीं जाना होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको आप यूज़ करें, आपको फ़ायदा होगा। नहीं, अच्छा मैं ये देखें मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अगला सवाल नहीं पूछा कि सर इसका कोई अल्टरनेट भी बताएँ। अगर आपने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं बताऊँगा कि भई मैंने सिर्फ़ सिम का बताया है। आप कुछ पूछते जाएँगे ना तो खुलती जाएगी बात तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैं जो बताता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने जो बातें आती जा रही हैं तो वो मैं बताता जाऊँगा। लेकिन जो आप पूछते जाएँगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अभी आपने किसी ने नहीं पूछा लिहाज़ा वो स्किप करेंगे हम। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखें जो मैं ब जी ठीक है, पूछ ली है बता रहा हूँ सुन लें। वो ये कि इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऑप्शंस भी हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सवालात बाद में भी करेंगे लेकिन जो चीज़ जिस रिलेटेड चल रही है मैं वापस उस सेटिंग पे नहीं आऊँगा ना, इसलिए हमने ये एक फ्रेंडली क्लास रखी है कि भई आप जिस तरह चाहें, जो पूछना चाहें आपको तसल्लीबख्श जवाब मिल जाए। हमारी क्लास लंबी हो जाए, छोटी हो जाए, हमें किसी से कोई वो नहीं है, ताकि बाद में ये चैनल पे मौजूद हो तो आप सबको फ़ायदा हो जाए। अच्छा। या जिसको आवाज़ कम है भैया शफ़क़त करें अपना माइक ऑन करें, बाकी सबको आवाज़ ठीक है। मैं बता रहा था कि दू यूज़ टू फैक्टर वाला ऑप्शन बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। वो ऐसे कि आप इसको जीमेल के साथ अटैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने भाई, अपने वालिद, आप अपने किसी भी बेस्टी का, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसमें भी आप उनको भी ये 2-4 डिवाइसें परमानेंट आप उनको दे सकते हैं फ़ेसबुक को। ये देखें। आप यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद ये पूछ रहा है कि भई कोई डिवाइस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। तो आप 2 या 3 डिवाइसेज़ 100% भूल जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। चाहे आप भूल भी जाएँ तो ये जो आपकी ऑथेंटिक आपने कुछ डिवाइसेज़ इनको दे दी होंगी, फ़ौरन ये डिवाइसेज़ में आपका वो पासवर्ड सेंड कर देगा और आप उनसे वो ले सकते हैं। ये बात समझ आई है या नहीं आई? मुझे लग रहा है कि नहीं समझ आ रही है। चलें अ, इ जी ठीक है, अगर आ गई है तो अच्छी बात है। आगे आगे चल रहे हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स पे क्लिक कर रहे हैं, ये बहुत दोबारा बता दें। सलीम रहीमी साहब मैंने बताया है कि अगर आप अपना रिकॉर्डिंग रोक दी थी। अब आ गई है उम्मीद है बात समझ। अब हम जा रहे हैं प्राइवेसी सेटिंग की तरफ। प्राइवेसी सेटिंग बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होती है और ये चीज़ आपको सबको समझना ज़रूरी है। ख़ासकर जो भी लोग फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, कि सबसे पहले नंबर पे चेक अ फ्यू इम्पोर्टेंट सेटिंग हम यहाँ पे क्लिक करते थे। जी हाँ, नाम तब्दील करने के लिए 60 दिन का टाइम होता है। एक बार आप 60 दिन में नाम तब्दील कर सकते हैं, 60 दिन के बाद दोबारा भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हम यहाँ पे बात करने लगे थे कि हू कैन सी व्हाट यू शेयर आपका जो पोस्टें हैं, वो कौन देख सकता है? जो भी कुछ आपने शेयर किए हैं, वो कौन चेक कर सकता है? तो ये देखें ये यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि चूज़ ऑडियंस आपकी मर्ज़ी है ओनली मी कर दें, आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स रखें। अब वो पूछ रहा है कि फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग हू कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट ऑन योर प्रोफाइल आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन देख सकता है? तो अगर आप किसी को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो उसे ओनली मी कर दें। चलें जी मेरे पास एक वो आ गया है कि 10 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी, अगर ऑफ हो जाए तो आप दोबारा से जॉइन कर लीजिए। अच्छा ओनली मी और हू कैन सी पीपल टैग्स एंड लिंक्स यू फॉलो ये एक अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग माहौल बनाते रहते हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी के कोई ना कोई पेज-शेज जॉइन करके रखते हैं। तो वो चाहते हैं और लोगों को शो हो रहे होते हैं, तो उनको आप ऑफ करना चाह रहे हैं, तो पब्लिक पे क्लिक करें, ओनली मी कर दें। अब के बाद आपका मैं मतलब मज़ाक किया है, ठीक है जी? अच्छी चीज़ें भी आप लोगों से हाइड करना चाहते हैं, तो कर सकते कोई ऐसी बात नहीं है। इसको ओनली मी कर दें और इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं।
यहाँ तक की बात उम्मीद तो बहुत है कि समझ आ गई होगी। जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये आप ये सवाल लिख के रखें, बाद में इंशाल्लाह बताएँगे। अच्छा जी, फ्यूचर पोस्ट के हवाले से पूछा जा रहा है कि आप कोई भी पोस्ट करते हैं, वो पब्लिक देखे, कौन देखे? मेरे तो मशवरा आपको ये है कि हमेशा कोशिश करें कि पोस्टें पब्लिक करें, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं। अगर आपकी कुछ प्राइवेसी है मतलब प्राइवेट पिक्चर्स-विक्चर्स हैं, तो ठीक है, आप उन्हें ओपन ना रखें। लेकिन पोस्ट पब्लिक करें, उसके फ़ायदा ये होगा, जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट जाएगी आपको फ़ायदा होगा। लोग अगर कुछ सीख पाएँगे, कल को आपकी प्रोफ़ाइल में से कुछ देख पाएँगे, कुछ भी कर सकेंगे। एक और दूसरा और अहम, ये बात लिख लें आप, वो ये कि कल को कभी भी खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके लिए मसला होता है, अब मैं मसले को मतलब मज़ीद डिफ़ाइन नहीं करूँगा, किसी भी तरह का मसला होता है, अगर आपकी पब्लिक पोस्ट होंगी, तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ रहेंगी। लोग आपकी गवाही देने में लोग आपको मतलब उन्हें पता होगा कि यार हर चीज़ पब्लिक है, तो दैट्स मीन कि बंदा क्लियर है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी, ठीक है? और दूसरे नंबर पे है कि वो ये यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो वो पूछ रहा है कि भई हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर आप अपने अकाउंट को महफूज़ कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पे आप टर्न ऑन लॉगिन अलर्ट्स आप चाहें तो हर लॉगिन का अलर्ट ऑन कर सकते हैं कि आप अपना हर बार आपको मैसेज आए, हर बार आपको पता लगे कि हाँ जी, हमने अब ये किया है, हमने अब ये किया है, ये ब्ला-ब्ला तो भी आप कर सकते हैं और पासवर्ड भी आपको बताता है कि आपका पासवर्ड ओके है। अगर आप चाहें तो अपने नंबर चेंज कर सकते हैं जिस तरह का मर्ज़ी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तभी आपकी मर्ज़ी है। आप इस पे क्लिक किया मैंने ही जैसे ही, तो ये देखें वो यहाँ पे पू कह रहा है कि भैया आपको मैसेज सेंड किया जाए फ़ेसबुक पे, आपको मैसेंजर पे मैसेज सेंड किया जाए या आपको सिम पे मैसेज सेंड किया जाए। ये तीनों सेटिंग्स में आपके लिए फ़ायदेमंद है। जितने भी लोग इस वक़्त क्लास में मौजूद हैं, वो सब ये सुन लें। अगर आप ये इन्हें ऑन करते हैं, तो फ़ेसबुक को ऑन करते हैं तो फ़ेसबुक पे मैसेज आएगा, मैसेंजर ऑन करते हैं मैसेंजर पे मैसेज आएगा। और अगर टेक्स्ट पे मैसेज कर देते हैं तो सिम पे आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से बता दें। मैंने स्किप कर दिया है कि हमें कुछ भी नहीं करना। जी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि पूछा गया है कि भई यार किसी की वीडियो बार-बार ऑन हो रही है तो कोशिश करें कि वीडियो ऑफ कर दें, वरना अगली बार मैंने इंशाअल्लाह आपको कहना नहीं है, चुपचाप आपकी जो है ना वो अब यहाँ पे एक पासवर्ड पूछा गया है कि पासवर्ड में टिप्स बताई जा रही हैं। Choose a password that you don't use anywhere else online. Make it easy for you remember and difficult. कह रहे हैं कि पासवर्ड अपना मैसेंजर से मुराद ईमेल नहीं है प्यारे, मैसेंजर से मुराद फेसबुक का मैसेंजर है। फेसबुक से मुराद फेसबुक के नोटिफिकेशंस हैं और नंबर से मुराद सिम है। ये क्लियर कर लीजिएगा बात। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया है। ठीक है, आप जहाँ पे फेसबुक का पासवर्ड जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो यही कुछ कह रहा है और इसके अलावा मैं इसको भी मैंने स्किप कर दिया है। रिव्यू अनदर टॉपिक ओके। वो कह रहे हैं कि जी हाउ टू पीपल फाइंड एंड योर फेसबुक। ये कह रहे हैं कि लोग आपको किस तरीके से फेसबुक या व्हाट्सएप पे सर्च कर सकते हैं, ये बहुत अहम चीज़ होती है। पहले तरीका तो मैंने आपको बताया है कि आप अपना कॉपी लिंक करें, कॉपी लिंक टू प्रोफाइल। उसका तरीका मैंने बता दिया है, आप जब वीडियो बाद में देखेंगे तो आपको शुरू में समझ आ जाएगा। ये है कॉपी लिंक टू प्रोफाइल का मैंने कॉपी लिंक करके आपको बताया। दूसरा तरीका ये है कि सम टाइम आपको कोई लोग सर्च करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भई वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट से आपको चेक करें या आपको नंबर्स के ज़रिए से सर्च करें या किस तरीके से सर्च करें, वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप जिस चीज़ को अलाउ करेंगे तो लोग नंबर से आपको सर्च कर पाएँगे। अगर नहीं करते हैं आप अलाउ, तो किसी के अब्बू जी भी आपको सर्च नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ और कहना तो नामुनासिब हो जाएगा, ठीक है? और वो पूछ रहा है एक और सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वो ये कि भई हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट है यार अच्छा कोई ये सवाल पूछा जाता है कि भई हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन सेंड करे? तो ये बहुत अच्छा ये आपके ऊपर मुनहसिर होता है। बहुत अहम चीज़ वो ये कि आप चाहें तो आप इसको हर तरह से अपने हाथ में रख सकते हैं। ये किस तरीके से? तो ये मैं आपको बताता हूँ ब्रेक के बाद। अब तक की वीडियो हमारी इतनी ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए ब जुड़े रहें।